हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 का सेकंड चैप्टर मानव शरीर में विकास में पोषण की भूमिका। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आहार या भोजन क्या है। वह भोज्य पदार्थ जिसे ग्रहण किया जा सकता, जिससे पोषण मिलता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, उसे भोजन कहते हैं। अब पोषण क्या है? शरीर द्वारा आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करना और शरीर द्वारा उनका उपयोग किया जाना पोषण कहलाता है। पोषक तत्व क्या हैं? एक पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवित रहने के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, शरीर के मरम्मत के लिए, उपापचय की क्रिया को चलने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फाइबर, जल, विटामिन, खनिज, लवण आदि। अब हम देखेंगे पोषक तत्व के प्रकार। इसके दो प्रकार होते हैं, अति सूक्ष्म पोषक और सूक्ष्म पोषक। अति सूक्ष्म पोषक में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर और जल। और सूक्ष्म पोषक में आते हैं विटामिन और खनिज लवण। अब हम देख लेते हैं अति सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हैं। किन्हीं 5 अति सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में हम बताएंगे। जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में होती है, उसे अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इसे मुख्य पोषक तत्व भी कहते हैं। अब हम देख लेंगे अति सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रेशा यानी कि फाइबर और पानी। कार्बोहाइड्रेट यह हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। शरीर के ऊर्जा की आवश्यकता 50 से 75% तक इन्हीं से पूरी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत गेहूँ, चावल, आलू, शक्कर। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं? पहला है शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। सेकंड है शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना। अब हम देखेंगे प्रोटीन। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन के स्रोत सोयाबीन, दूध, अंडा, मछली, दाल, मांस। प्रोटीन के कार्य कोशिका का निर्माण करना, वृद्धि करना एवं उनकी मरम्मत करना। सेकंड है एंजाइम तथा हार्मोन का निर्माण करना। हम देखेंगे वसा यानी फैट। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह हमारे शरीर के त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। वसा के स्रोत घी, मक्खन, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, अंडा, मांस, बादाम। वसा के कार्य यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के तापमान को बाहर निकलने नहीं देता। सेकंड है खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। थर्ड है वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और वसा की अधिकता से हृदय संबंधी बीमारी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइबर यानी रेशा। अनाज, फल, पत्तेदार सब्जी, रोटी, दालों व खाद्य वस्तुओं के उस हिस्से को कहते हैं जो बिना पचे व अवशोषित हुए आंत के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसमें भोजन में उपस्थित रेशे तत्व आते हैं। इनके कारण पेट व आंत की सफाई आसानी से हो जाती है। फाइबर के स्रोत चोकर सहित गेहूं के आटे, हरी पत्तेदार सब्जियों, गाजर, मूली, सेब,
पपीता, अंगूर, खीरा, टमाटर, प्याज, छिलके वाली दाल, इसबगोल की भूसी। फाइबर के कार्य। फाइबर भोजन को पचाने में सहायता करता है। सेकंड है कब्ज की समस्या को रोकता है। थर्ड है कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। अब हम देखेंगे जल। जल ही जीवन है। जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। पानी की कमी से शरीर की तरलता कम हो जाती है, जिससे पाचन तंत्र और रक्तवाह में असंतुलन की समस्या होती है। जल के कार्य। शरीर के सामान्य तापमान को बनाए रखता है। जोड़ों को चिकनाई बनाए रखता है। शरीर की कोशिकाओं को बढ़ने में मदद करता है। शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है। अब हम देखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है। किन्हीं 5 पोषक तत्वों के बारे में लिखिए। वह पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में होती है, उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज, लवण और विटामिन आते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम पोटेशियम, आयोडीन, कॉपर, तांबा, क्लोराइड, जिंक, आयरन। फर्स्ट हम देखेंगे पोटेशियम। पहला है पोटेशियम सोडियम क्लोराइड से मिलकर शरीर में विद्युत शक्ति के संचार को बनाए रखता है। सेकंड है पोटेशियम हृदय के सही कार्यशीलता के लिए आवश्यक है। थर्ड है मांसपेशियों की सही कार्यशीलता और मांसपेशियों की सिकुड़न पाचन क्रिया अहम भूमिका निभाता है। सेकंड है क्लोराइड। क्लोराइड पेट में क्लोरिक अम्ल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड है आयोडीन। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी होने पर गर्भपात होने का खतरा रहता है। सेकंड है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और इसके कमी से कई मानसिक रोग हो जाते हैं। फोर्थ है जस्ता यानी जिंक। फर्स्ट है जिंक की आवश्यकता कई हार्मोन्स को होती है। सेकंड है जस्ता की कमी से छोटे कद या कम ऊंचाई, एनीमिया, लिवर के आकार का बढ़ जाना, घाव को जल्दी न भरना, प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमज़ोर हो जाती है। फिफ्थ है आयरन। आयरन या लोह विशेष रूप से हीमोग्लोबिन, प्रोटीन और एंजाइम के लिए आवश्यक है। फर्स्ट है आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। सेकंड है आयरन की अधिकता से थायराइड ग्रंथि के कार्यों को प्रभावित करता है। अब हम देखेंगे विटामिन क्या है, उसके स्रोतों और विटामिन के रासायनिक नाम लिखें। विटामिन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। विटामिन एक कार्बन यौगिक है। शरीर को उचित ढंग से कार्य करने के लिए इसकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन को शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए भोजन के रूप में इसे लेना पड़ता है। विटामिन के स्रोत: संतरा, आंवला, टमाटर, हरी सब्जी, गाजर, केला और मछली। विटामिन के कार्य: पहला है शरीर के त्वचा, बाल, दांत, मांसपेशियों को स्वस्थ रखना। सेकंड है पाचन क्रिया को स्वस्थ करना। थर्ड है शरीर को बीमारियों से बचाना। फोर्थ है खून का थक्का जमने में सहायता करना। विटामिन के प्रकार: घुलनशीलता के आधार विटामिन के 2 प्रकार होते हैं। पहला है जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। सेकंड है वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। विटामिन के रासायनिक नाम, उससे संबंधित बीमारी और खाद्य स्रोत। अब हम देखेंगे विटामिन के नाम, विटामिन के रासायनिक नाम, रोग और लक्षण, विटामिन के स्रोत। जिसमें सबसे फर्स्ट है विटामिन ए, इसे रेटिनॉल कहते हैं। इसका रोग है रतौंधी।
और विटामिन के स्रोत हैं संतरा, गाजर, पालक। ऐसे ही है विटामिन बी, थायमिन, बेरी, चावल, दाल। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी, संतरा, टमाटर। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, इसका रोग है रिकेट्स, इसके स्रोत हैं अंडा और मछली। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, बांझपन, दूध, हरी सब्जी। विटामिन के, फिलोक्विनोन, खून का थक्का न जमना, टमाटर, हरी सब्जी। अब हम देखेंगे खनिज क्या है। ये कोशिका और ऊतक की भौतिक दशा को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्यों को खनिज तत्व की आवश्यकता होती है जिसे वह भोजन के रूप में लेते हैं। उदाहरण कैल्शियम, सोडियम, लोहा, मैग्नीशियम। खनिज के स्रोत हरी सब्जियां, दूध, अनाज, अंडे, मांस, पनीर। उदाहरण कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।